और किस तरह वो कर्म करता है। हदीस कुदसी सुनाने लगा हूं, हमारी माँ रूठ जाए, बाप नाराज हो जाए, रिश्तेदार नाराज हो जाए, उन्हें मनाने जाए तो पिछली कहानी जरूर छेड़ देंगे। तूने ये किया था मेरे साथ, फलां मौके पे तूने ये बात की थी, इसलिए मैं नहीं राजी होता। कोई पिछली कहानी जरूर छेड़ देंगे। लेकिन यहां हम आए अल्लाह की चौखट पर, कोई 20 साल से उसे नाराज कर रहा है, किसी ने 40 साल से नाराज रखा हुआ है, कोई 50 साल से उसकी नाफरमानी कर रहा है। आइए अपने रब से पूछते, मौला तेरे घर आए हैं, तुझे मनाने आए, क्या तू भी कोई पिछली कहानी छेड़ेगा? कोई पिछला ताना तो नहीं देगा? अब लफ्ज सुनिए हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है मेरे नादान बंदे, मैं तेरी माँ नहीं हूं, मैं तेरा रिश्तेदार नहीं हूं, तेरा बाप नहीं हूं, मैं रब्बे मुस्तफा हूं। मौला तू क्या करेगा? फरमाया मन तकर्रब इलैया तलक्कैतहु मिन बईत, अपने घर से निकल कर मेरे घर तक आना तेरा काम है, अपने अर्श अजमत से उतर कर इस्तिकबाल करना मेरा काम है। फरमाया हम अपने अर्श अजमत से नुज़ूल करके तेरे इस्तिकबाल करेंगे, हमारी रहमतें बढ़ के तुझे गले लगा लेगी। तू आ तो सही, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। और जो लोग झुकना सीख जाते हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत उखेड़ नहीं सकती। ये जो हम उखड़े फिरते हैं इसलिए कि अकड़े फिरते हैं, हम अकड़े फिरते हैं और उखड़े फिरते हैं। अगर झुकते रहे तो बच जाएंगे। बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है, ये आंधियां चलती है ना, झक्कड़ आते हैं, झक्कड़ आते हैं, आप देखते हैं अपनी आंखों से बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ जाते हैं। लेकिन ईमान से बताएं, ये जो घास के छोटे छोटे तिनके होते हैं जिन्हें बकरियां खाती हैं, जानवर खाते हैं, ये भी कभी उखड़े देखे? तो जकड़ इन पर नहीं चलते, उन पर भी चलते हैं। क्या जोड़ है दरख्तों के साथ इन तिनकों का? वो कितने बड़े, ये कितने छोटे, वो कितने ऊंचे, ये कितने नीचे, वो कितने ताकतवर, ये कितने कमजोर। तवज्जो तलब बात। तो जब वो बड़े होकर खड़े न रह सके, उखड़ गए, क्यों? और ये छोटे होकर बच गए, क्यों? और यह किराम फरमाते हैं आंखें खोल तुझे समझ आएगी। वो जो उखड़े हैं इसलिए उखड़े कि वो अकड़े थे, उन्होंने गर्दनें तानी थी, उनमें तमर्रुद, सरकशी और इनहिराफ था। तो जो अकड़े थे वो उखड़े। आंधियां झक्कड़ इन तिनकों पर भी आए, मगर इन्होंने छोटा सा काम किया, क्या? कि झक्कड़ इधर से उठा तो इधर झुक गए, आंधी इधर से उठी तो इधर झुक गए। अकड़ने वाले उखड़ते रहे, झुकने वाले बचते रहे। समझ आई बात? जो अकड़ते हैं वो खड़ते हैं, जो झुकते हैं वो बच जाते हैं। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ये जिस तरह आज सुपर पावर है ना, इस तरह हर दौर में एक सुपर पावर रही है। अब वो अमेरिका कहता है मैं सुपर पावर से भी तरक्की करके अब सुप्रीम पावर हो गया हूं। इस हद तक वो फिरौनियत के दर्जे आगे बढ़ता जा रहा। कहता है मुझे सुपर ना कहो, मैं सुप्रीम पावर हूं। और पता है अमेरिका से जो किताब छपी है उसके राइटर ने हमें क्या कहा? उसमें हुजूर की उम्मत को क्या कह रहा है? वो कहता है ये हैव नॉट्स है, कहता है ये कंगले, ये लावारिस है। हुजूर की उम्मत को लावारिस कहा उसने। क्यों? वो कहते हैं कौमें अपनी जुबान से पहचानी जाती हैं, ये हमारी बोली बोल के फख्र महसूस करते हैं। ये है कि नहीं है? किसी के बच्चे को पूरा कुरान याद हो जाए उसे इतना फख्र नहीं होता, जितने 2 जुमले इंग्लिश में बोल ले तो वो कहता बड़ा पढ़ गया। ये बात है कि नहीं है? वो कहते हैं इस कौम की अपनी, कौमें जुबान से पहचानी जाती है, इस कौम की अपनी जुबान कोई नहीं। कौमें लिबास से पहचानी जाती है, इस कौम का अपना लिबास कोई नहीं रहा, हमारी नकल करके फख्र महसूस करते हैं। वो ये कहते हैव नॉट से, ये कंगले और ये लावारिस लोग हैं। उसने हमें कहा है माज़अल्लाह। और इंग्लैंड से उनका एक की पोस्ट का बंदा है, इंग्लैंड गवर्नमेंट का एक बंदा, उसने मजमून दिया। तो जो इंग्लैंड में मुसलमान फिरके काम कर रहे हैं
सब पर उसने लिखा कि कौन क्या कर रहा है। तो उसमें उसने बरेलवियों के जानते क्या लिखा, हमें क्या लिखा, आरफन ऑफ इस्लाम की पोस्ट का बंदा है। वो कहता है ये इस्लाम के यतीम है, ये सिर्फ नारे लगाते अमल कोई नहीं करते, इनके मदरसों में खाक उड़ रही है, वो ये बकवास कर रहे हैं। हर दौर में सुपर पावर होती है, फिरौन होते हैं, मगर हर दौर में मूसा भी होते हैं, हर दौर में यजीद होते हैं, मगर हर दौर में हुसैन भी होते हैं। ये दोनों किरदार रहते हैं, देखना ये हम किस किरदार के साथ हैं। सुपर पावर ने बैरी बेड़ा तैयार किया, जैसे आज किए। इराक को उजाड़ा तो बैरी बेड़े भेजे, अफगानिस्तान को उजाड़ा तो बैरी बेड़े भेज के उजाड़ा, क्योंकि उस पर सैटेलाइट का निजाम है, जदीद मशीनरी है, जदीद असलहा है और जदीद मिसाइल का निजाम है, सारा बैरी बेड़ो। तो जिसका बेड़ा गर्क करना हो वहां बेड़ा भेज देते। ये हिस्टोरिकल फैक्ट दे रहा हूं, तारीखी हकीकत बता रहा हूं। पहले भी ऐसे हुआ, एक सुपर पावर थी काफिरों की, उन्होंने एक बैरी बेड़ा भेजा मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, और तैयार कर लिया कि इनका नामो निशान मिटा देना। मगर उस वक्त हुक्मरान हिजड़ा नहीं था, हुजूर का गुलाम हुक्मरान था, हुक्मरान गैरतमंद हुक्मरान। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जो 500 बार दुरूद पढ़े बगैर सोता नहीं था, जिसके दिल की डोरियां मिली हुई थी गुंबद खदरा के साथ, और जिसके दिल की धड़कनों में मुस्तफा रहते थे, जिसकी जुबान दुरूद की लज्जतें पा चुकी थी, वो हुक्मरान था। जब देखा ना कि बैरी बेड़ा आ रहा है और सिर्फ एक रात बाकी थी, सुबह पहुंचना था, मैदान जंग गर्म होना था और कुश्तों के पुश्ते लग जाने थे। बज़ाहिर असबाब ऐसे थे कि मुसलमान निहत्ते हो चुके थे। अगर वो पहुंच जाता, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि खून की होली खेली जाएगी, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई। वो मुसलमान हुक्मरान, हुजूर पे दुरूद पढ़ने वाला, उसकी फिक्र देखना। उसने अपने मुजाहिद इकट्ठे किए, कहने लगा मुजाहिदो हमारे पास एक रात रह गई, कल बैरी बेड़ा आने वाला और खून बहाया जाएगा और मेरे आका की उम्मत बर्बाद होगी। ऐसा करो, दो काम है, तकसीम कर लेते हैं। एक रात रह गई हमारे पास, आज रात के लिए तुम मोर्चे और मैदान संभालो, और आज रात के लिए मैं मुस्तफा का मुसल्ला संभालता हूं। आज रात के लिए मैं मुसल्ला संभालता हूं। ये है हुक्मरान, ये है मोहम्मदी सियासत। मुश्किल बनी है, मुसल्ला याद आया, सजदे याद आए, रब रसूल याद आया। वो मैदान में उतरे, अपनी पोजीशन लेने लगे। बैतुल मकदिस करीब था, मस्जिद अक्सा, वो ये एरिया मैदान जंग बनना था। इसने क्या किया, इशा की नमाज इसने जमात से पढ़ी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। जब सारे नमाजी निकल गए,